देखें, बीएससी का मैथ ऑनलाइन के प्रचार के लिए बता रहे हैं। बीएससी का मैथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के प्रचार के लिए बता रहे हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें हैं, एक किताब एलजेब्रा, एक किताब मैथमेटिकल मेथड की है। एलजेब्रा की किताब हम एएसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और मैथमेटिकल मेथड की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। एलजेब्रा की थोड़ी सी वीडियो, मैथमेटिकल की थोड़ी वीडियो, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं। अगर इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करोगे तो एलजेब्रा की कुछ वीडियो और मैथमेटिकल मेथड की कुछ वीडियो निकल आई। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन ऐप बना हुआ है, उस ऐप से तुम जुड़ सकते हो। अब उससे जुड़ने का तरीका ये होता है, उसका जुड़ने का तरीका क्या, मेथड क्या है वो बताते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजोगे, कॉलेज का नाम भेजोगे, तभी हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। एप्लीकेशन से जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम्हें फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। और फीस कितनी है उसके लिए व्हाट्सअप पे जब तुम मैसेज डालोगे, सर फीस बता दो, तभी हम तुम्हें फ़ीस बता दें। अगर तुम्हारी फ़ीस समझ में आती है तो फ़ीस पे करना। फ़ीस पे करोगे तो ये सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकी रहेंगी। कोई भी वीडियो कभी भी पढ़ सकते हो, कितनी भी बार पढ़ सकते हो। बात समझ। अगर फ़ीस नहीं पे करते हो तो ये यूट्यूब की वीडियो मिलेंगी और फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर कट जाओगे। ठीक है, इतना ही बताना था। देखें, ये चैप्टर चल रहा है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 2। ये EX का मतलब एक्सरसाइज 2 है। अब इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 हम बताने जा रहे हैं। पीछे वाली वीडियो में एग्जाम्पल 2 बता दी थी, पेज नंबर 29 पे। ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है और ये 2 वेरिएबल का है, इसमें x और y है, इसलिए हमने 2 वेरिएबल के मैक्सिमम मिनिमा के फार्मूले भी लिख दिए। पूरे तो नहीं लिखे, मतलब भरे के लिख दिए हैं, ठीक, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इसके आगे का सुनो। अब मेथड तुम्हें मालूम ही है, 2 वेरिएबल के सारे क्वेश्चन होगा, ये लास्ट है, समझ लो। 3 क्वेश्चन रह गए, वो आज पूरे हो जाएंगे। अब देखो इसके लिए, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख लेते हैं, u बराबर ax y प्लस a स्क्वायर x की घात -1 प्लस a स्क्वायर y की घात -1, और इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। डिस्कस करना है, बताना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये बताना है। ठीक है, अब देखो इसे समझो। अब सबसे पहले डेल u बटे डेल x निकालें, उसे 0 करें। अब डेल u बटे डेल ax निकालें, मतलब x की सापेक्ष अवकलन, x का 1 हो जाएगा, y आएगा, इसका हो जाएगा x की घात -2 और a हो जाएगा 0। ठीक है, अब डेल u बटे डेल y भी निकाल लें। डेल u बटे डेल y का मतलब है इस फंक्शन का y के सापेक्ष अवकलन। x कांस्टेंट हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा a स्क्वायर y की घात -2। अब हम दोनों को 0 करें, यानी डेल u बटे डेल x बराबर 0 करें। ये लिखा हुआ डेल f बटे डेल f का काम यहाँ u कर रहा है। अब इसे 0 करेंगे तभी a हो जाएगा y माइनस a स्क्वायर बटे x स्क्वायर बराबर 0। y माइनस a स्क्वायर बटे x स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब इसे थोड़ा सरल कर लें, फिर हल करें। अब y बराबर a स्क्वायर बटे x स्क्वायर को इधर ले आएँ तो y x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 2 और इसे डाल दें 3 और इसे डाल दें 4। ठीक है, अब हम डेल u बटे डेल y को 0 करें, डेल u बटे डेल y को 0 करें, तभी ये आ जाएगा x माइनस a स्क्वायर बटे y स्क्वायर बराबर 0। अब इसको हम इस तरह से लिख लें, लाओ यहाँ पर ही लिख दें। अब इस तरह से लिख लें, x बराबर a स्क्वायर बटे y स्क्वायर किधर कर दें, x y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। अब हम 4/5 करें, 4/5, 4 है हमारे पास बाई एक्स स्क्वायर और 5 है एक्स वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। क्यों करें? क्योंकि इसको जीरो करने के बाद तुम्हें मालूम होगा किसकी किसकी वैल्यू निकालते हैं, एक्स और वाई की। एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक वाई से एक वाई कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया और बचा क्या, एक्स बराबर वाई,
ये चाहे रिलेशन समझ लो और चाहे इससे इस रिलेशन की सहायता से कोई वैल्यू निकाल लेंगे। अब x बराबर बाई एक रिलेशन आ गया, x बराबर बाई चाहे समीकरण 4 में रख लें और चाहे समीकरण 5 में रख लें, तब ये एक मान मिल जाएगा। लिख देते हैं पुटिंग x बराबर बाई इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में रखें, x या बाई रखें तभी बाई और इंटू का हो जाएगा बाई स्क्वायर। ए स्क्वायर है, 1 की घात 3 तो नहीं है इसमें, ये देखो ये 1 की घात 3 है। क्वेश्चन में थोड़ी सी हम गलत लिख गए हैं धोखे से, यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं है, 1 की घात 3 है। ये 1 की घात 3 कर देते हैं इसे, ए भी 1 की घात 3 है। सही कर लो इसे, ए भी 1 की घात 3 है और ए भी 1 की घात 3 है। जब ए 1 की घात 3 है तो ए भी 1 की घात 3 होगा। ए भी 1 की घात 3 है, ए भी 1 की घात 3 है और ए भी 1 की घात 3 है, ए भी 1 की घात 3 है, ए भी 1 की घात 3 है और ए भी 1 की घात 3 है, ए भी 1 की घात 3 है। सही है। क्वेश्चन में धोखे से हम यहाँ पर ए स्क्वायर लिख गए थे, तो 1 की घात 3 है, तो जहाँ जहाँ पर ए स्क्वायर था सब जगह 1 की घात 3 कर दिया। अब x बराबर बाई इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो इस x स्क्वायर की जगह पर बाई स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया 1 की घात 3। अब इस तरह से बाई की घात 3 बराबर 1 की घात 3 हो गया और बाई बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। बाई बराबर हो गया 1 के। बात समझ में आई। अब बाई का मान समीकरण चाहे 4 रख दें चाहे 5 रख दें, किसका मिल जाएगा, x का। लिख देते हैं पुटिंग बाई बराबर a इन इक्वेशन 4। अब बाई की जगह पर a रखें, बाई घात 3 बराबर 1 की घात 3 है, तो बाई बराबर यहाँ पर किसके हो जाएगी, a। अगर इसका घनमूल लिया जाए, ठीक है, रूट किया जाए, क्यूब रूट किया जाए। अब बाई की जगह पर ए रखें इक्वेशन नंबर 4 में, तभी ए आएगा और एक्स स्क्वायर बराबर 1 की घात 3, इससे ए काटेंगे तभी ए स्क्वायर रह जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स बराबर प्लस माइनस आएगा तो हम प्लस वैल्यू ले लेते हैं, माइनस वैल्यू को यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ए वैल्यू यहाँ पर बन गई ए कामा ए, ठीक, ए आ गया पॉइंट। अब ए एक्स और बाई की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब क्या करें, अब यहाँ से आर एस टी की वैल्यू निकालें। आर बराबर डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर, यानी इस यू का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें। लिखें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, तभी ए आएगा डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे, इस बाई का 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा और a -2 पहले आएगा, तभी x की घात -3 और 1 की घात 3 आएगा, 1 की घात 3 आएगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हो a की घात 3 बटे x की घात 3। अब इसमें x का मान रखोगे, कितना रखोगे, x बराबर a पुट करो और a वैल्यू किसके बराबर है, r के। तो 2 1 की घात 3 बटे 1 की घात 3, ये 1 की घात 3 से 1 की घात 3 कट जाएगा, 2 आएगा और इस तरह से r बराबर किसके हो गया, 2 के। समझ में आया। अब निकालें एस निकालने का मतलब है डेल टू यू बटे डेल बाई डेल एक्स या डेल एक्स डेल वाई। तो इधर से डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले बाई के सापेक्ष होगा फिर इसका एक्स सापेक्ष होगा। अब लिखें यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन 3, तभी ए हो जाएगा डेल टू यू बटे डेल एक्स डेल वाई। अब डेल वाई तो ये है, इसका जब एक्स सापेक्ष करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें एक्स है नहीं और ए वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है, एस के। तो यहाँ से ए हो गया एस और एस बराबर हो गया 1, ठीक। इसीलिए हमने फार्मूले लिख दिए। अब हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बाई करेंगे इन इक्वेशन, किसका करेंगे, 3 का, तभी डेल टू यू बटे डेल बाई स्क्वायर मिलेगा। अब इसका जब करेंगे तभी ए हो जाएगा डेल टू यू बटे डेल बाई स्क्वायर। अब इसका करेंगे बाई के सापेक्ष, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 बाई की घात -3 1 की घात 3 आएगा, ये बाई की घात -3 हो जाए। इसको लिखेंगे 2 1 की घात 3 बटे बाई की घात 3
अब इसमें y की जगह पर हम पुट करेंगे a, लिख देते हैं पुटिंग y बराबर a, और a वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो गई, t के। तभी 2a की घात 3 बटे a की घात 3 आएगा, a कट जाएगा बराबर 2, और t बराबर किसके हो जाएगा, 2 के, t बराबर 2 के। अब हम ए वाला फार्मूला लगाएंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर का। अब लगाएंगे यहाँ पर आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर बराबर 2, टी बराबर 2, तभी 2 गुणा 2, और एस स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 बराबर 3, और ए ग्रेटर देन 0 हो गया, 3 हो गया, ए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन मैक्सिमम है, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। लिख दें इसका मतलब इट्स मीन फंक्शन इज मैक्सिमम आर मिनिमम। ठीक, अब इसका मतलब फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, आर की वैल्यू के ऊपर। अब देखो आर बराबर क्या आया है, आर बराबर है 2, ये 2 है। अब 2 का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। अब अगर 0 से बड़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो इसका मतलब हो गया इज मिनिमम एट ए कामा ए, मतलब हो गया ए 0 होने का मतलब है आंसर मिनिमम हो गया, किस पर हो गया, ए कामा ए पर। और यही निकलवा रहा है, डिस्कस करा रहा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन। अगर ये वैल्यू निकलवाता तो हम क्या करते, इस x बराबर ए, y बराबर ए का मान उठाकर इसमें रख देते, तो अभी जो u का मान आता वो हमारी क्या कहलाती, मिनिमम वैल्यू कहलाती। निकलवा नहीं रहा इसलिए नहीं निकालेंगे, ठीक है। वैसे अगर निकलवाओ, आंसर में निकाल रखा है, और निकलवाया नहीं तो फालतू का क्यों निकालोगे। और वैसे तरीका हमने तुम्हें बता दिया, अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो एक्स वाई का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, तभी जो आएगा वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। मिनिमम क्यों कहलाएगी, क्योंकि इसका आंसर मिनिमम आ गया। नोट कर लो, और इसके बाद फिर आगे वाला एग्जाम्पल तुम्हें कराया जाए। और तुम्हें बता दें, उतार लो, तुम लोग उतारो, हम तब तक थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पर शुरू में हमारा व्हाट्सअप नंबर है दिया हुआ, और बताया गया है ये दोनों किताबें किस किस राइटर से पढ़ाएगी, मैथमेटिकल मेथड और अलजेब्रा, ठीक है। अब यही हमारा पढ़ाने का तरीका है, हम 1 बाय 1 क्वेश्चन कराते हैं। अगर ये मेथड तुम्हारे समझ में आए, और अगर इसी तरह से तुम पढ़ना चाहो ऑनलाइन में, सारी की सारी वीडियो लेना चाहो, यानी कि ऐप हमारा बना हुआ, एप्लीकेशन बना हुआ, उससे तुम जुड़ सकते हो। उसके लिए तुम्हें फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। फ़ीस पे करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, हम तुम्हें फ़ीस बता देंगे, ठीक है। अगर फ़ीस तुम्हारे समझ में आए और इसी तरह सारी वीडियो लेना चाहो तो तुम हमें मैसेज डालोगे, हम तुम्हें जोड़ देंगे। और ये जहाँ पर वीडियो ख़त्म होती हैं, ये वीडियो ख़त्म हो उसके बाद में 1-1 मिनट की क्लिप लगी हुई है सिलेबस की। अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी का है, वैसे तो NEP के अंतर्गत सारा सिलेबस एक हो चुका है, अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी का है फिर भी अगर सिलेबस मिलाए, अगर उसका सिलेबस सेम है और इन किताबों से पढ़ना चाहें तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, उसको हम जोड़ देंगे और उसको सारी वीडियो मिल जाए। और ये सारी वीडियो पेपर तक रुकेंगी, कोई भी वीडियो कभी भी पढ़ सकते हो, आज पढ़ सकते हो, कल पढ़ सकते हो, परसों कभी भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यही हमारा कराने का पैटर्न है कि 1 बाय 1 क्वेश्चन कराते हुए चलते हैं, ठीक है। अब तुम्हें हम क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नहीं है, लोगे से लिख गए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब क्वेश्चन कराएंगे 4, बिगाड़ दें इसको, देखो चौथा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और पेज नंबर है 29।
फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u बराबर एक्स स्क्वायर बटे ए की घात 4, वाई स्क्वायर बटे बी की घात 4, जेड स्क्वायर बटे सी की घात 4, और लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू दी कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन, कंडीशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0, एंड एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। बाद में आना, ठीक है, कल आज हम जरा काम करें। एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर 1। ठीक, अब सुनो, देखो इधर ध्यान समझो। अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू में से वैल्यू निकालनी है। अब हमने तो बताया अगर एक इक्वेशन दी हो तो हम पता लगा तो ये देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, यानी कि 2 वेरिएबल का है या 1 वेरिएबल का है या 3 वेरिएबल का है। अगर एक से अधिक 2 कंडीशन, 2 या 3 इक्वेशन दे रखी होती हैं तो हम निकालते हैं लेग्रांजी मेथड से। इसलिए ये 3 इक्वेशन दे रखे हैं, इसलिए क्वेश्चन को हम हल करेंगे लेग्रांजी मेथड से। बात समझ में आ रही? अब लेग्रांजी मेथड से ये कैसे निकलेगा उसका निकालने का हम तुम्हें तरीका, मेथड बताते हैं। समझो, क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल करा रखे हैं इस मेथड से, उसी मेथड से निकालेंगे। अब समझो, इसके लिए इसको डाल देते हैं इक्वेशन 1, इसे डाल देते हैं 2, इसे डाल देते हैं 3, और क्वेश्चन जब कराया था उसी में मेथड बताया गया था, उसी तरह से तुम्हें कराया जा रहा है। सबसे पहले ये इस इक्वेशन फर्स्ट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग डिफरेंशिएशन, टेकिंग डिफरेंशिएशन इन इक्वेशन फर्स्ट। तभी ए हो जाएगा डी यू बराबर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और डी एक्स बटे का ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2/dy और बटे का हो जाएगा b की घात 4, ये a की घात 4 है, और a हो जाएगा 2z dz बटे c की घात 4। बात समझ में आई? अब यहाँ पर तुम्हें मालूम होगा इसमें du बराबर कितना लेके चलते हैं 0, लिख देंगे टेकिंग du बराबर 0। ये मेथड है जो तुम्हें कराया गया था पीछे। अब du को 0 करोगे तभी ये बचेगा 2x बटे a की घात 4, 2y बटे b की घात 4, और dx भी तो आएगा, 2x बटे a की घात 4 dx, 2y बटे b की घात 4 dy, 2z dz बटे c की घात 4 बराबर 0। अब इसके 2 यहाँ पर कर दोगे कैंसिल, तभी ये बचेगा x बटे a की घात 4, y बटे b की घात 4, और z क्या भाई, ये बचेगा x बटे a की घात 4 इंटू डी एक्स, y बटे b की घात 4 इंटू डी वाई, और z dz बटे c की घात 4 बराबर 0। और इसको डालोगे इक्वेशन नंबर 4, ये डालोगे 4। समझ में आया? अब हम इसी तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब लिखते हैं टेकिंग डिफरेंशिएशन इन इक्वेशन 2। अब L तो कांस्टेंट है, x का dx, m y का dy और n dz बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई, ये इक्वेशन हो गई 5। अब देखें इसके आगे का, ठीक है। अब समझो, अब हम इसी तरह से इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे थर्ड का। लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशिएशन इन इक्वेशन थर्ड,
अब हम डिफरेंशिएशन लेंगे समीकरण नंबर 3 का, तभी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x अपान ए स्क्वायर और 2x अपान ए स्क्वायर इंटू का क्या आएगा dx, 2y/b² इंटू dy और 2z/c² इंटू dz बराबर 0। अब इसके भी हम 2 काट देंगे, ये बन का क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर लिखते हैं x/a² dx, y/b² इंटू dy और z/c² इंटू dz बराबर 0। अब इक्वेशन नंबर ए डाल देते हैं 6, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई। अब तुम्हें ध्यान होगा, नहीं ध्यान है, ध्यान दिलवाते हैं। इतना काम करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 लैम्डा और म्यू से, यानी इस इक्वेशन को करेंगे 1 से, इसको करेंगे लैम्डा से, इसको करेंगे म्यू से। आगे लिख भी देते हैं इन इक्वेशन 4, 5 एंड 6, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ dx, dy, dz, यानी इन कोफिशिएंटों को इक्वेट करेंगे, यानी कि इनको हम छोड़ के कोफिशिएंट लेंगे। एंड इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ dx, dy एंड dz, ठीक। अब ये कोफिशिएंट इक्वेट करें। अब कोफिशिएंट लेने के बाद इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इक्वल टू करेंगे 0। अब आगे लिख दें एडिंग, आप आगे लिख दें इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब समझो, अब हम लाइन भी बनाते चल रहे हैं। सबसे पहले ए वाला पद है, इसको मल्टीप्लाई किससे, 1 से, तभी ए आएगा 1 इंटू x/a²। अब इसको मल्टीप्लाई किससे है, लैम्डा से, तभी और इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट जब इक्वेट करेंगे तो dx, तभी dx को छोड़ देंगे, यहाँ पर भी dx छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, लैम्डा से, तभी a हो जाएगा लैम्डा l, और इधर भी dx छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे म्यू से, म्यू x/a² बराबर 0। इक्वेशन नंबर हो गई 7। बात समझ में। अब हम dy का कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे तो 1 इंटू y/b²। अब इसको लैम्डा से करेंगे, किसको, इस वाले पद के लिए, यानी ये वाला पद लिया गया, ये वाला लिया गया, पहले ए लिया गया था, ए लिया गया था और ए लिया जाएगा, तभी इसको जब करेंगे म्यू से, तभी म्यू y/b² बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 8 हो गई। अब बचा ए वाला पद, ए वाला, अब इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ए हो जाएगा 1 इंटू z/c²। अब इसको करेंगे लैम्डा से मल्टीप्लाई, तभी an लैम्डा और an आएगा, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे म्यू से, म्यू आएगा और z/c² बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 9 हो जाएगी, ये इक्वेशन 9 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। इस तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, बाद में ये करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई, इसको y से, इसको z से, यही प्रोसेस है, कोई डायरेक्ट फार्मूला ही नहीं बना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से और इसको करेंगे y से, इसको z से, और इनको हम ऐड कर देंगे। अब लिख देते हैं यहाँ पर 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, 8 को करेंगे y से और 9 को करेंगे z से। देखें कितना अभी बता रहे हैं, अच्छा 22 मिनट, ठीक। अब मल्टीप्लाई करें, जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको जोड़ेंगे तभी a हो जाएगा x²/a²। अब पहले इन्हीं पदों को कर लेते हैं, इसको y से करेंगे तभी y/b² और a करेंगे तभी z/c²। अब इसको x से, इसको y से, इसको z से करेंगे और लैम्डा इनका कॉमन हो जाएगा, तभी आएगा LX My और आएगा ANZ। अब इसी तरह से इनमें म्यू कॉमन हो जाएगा
और क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, और ए बराबर का क्या हो जाएगा 0, ए बराबर का हो जाएगा 0। फिर से समझ लो, इसको एक्स से मल्टीप्लाई, वाई से मल्टीप्लाई, जेड से मल्टीप्लाई जोड़ दिया। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, वैल्यू कहाँ से रखेंगे, इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू ए रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, किसके बराबर है यू के, ये हो गया यू, लैम्डा इंटू इसकी वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, किसके बराबर हो गई 0 के, और ए म्यू, और इसकी वैल्यू जो रखेंगे वो किससे रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, ये रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, 3 से किसके बराबर हो गई 1 के, तभी ये आ गया, ये तो 0 हो गया, यू प्लस म्यू बराबर 0, और म्यू बराबर हो गया है माइनस का यू, म्यू बराबर माइनस यू। अब क्या करेंगे वो समझो ध्यान से। अब म्यू का मान उठाकर समीकरण 7 में रखेंगे, तभी x का मिलेगा, 8 में रखेंगे y का मिलेगा, 9 में रखेंगे किसका मिलेगा z का। जब ये x y z का मान मिल जाएगा, और ये हमने तो बताया था किस में रखते हैं, एक घात वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, और 2 में रखने के बाद यही वैल्यू जो u का मान आएगा यही मिनिमम और मैक्सिमम मान कहलाएगा। बस ये मेथड है इसका, लिख लो यहाँ तक, फिर हम बिगाड़े उधर का, फिर हम यहाँ से एक्स वाई जेड का मान निकाले, उधर का बिगाड़ेंगे। इसी टाइप के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, एक क्वेश्चन और रह गया, अब हम तो बताएं क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे इसके बाद, तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बताएं। अब हम म्यू का मान, ये म्यू की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 7, 8, 9 में रखते हैं। 7, 8, 9 में रखने के बाद हम किसका किसका मान निकालेंगे, एक्स वाई जेड का। अब लिखते हैं, अब उधर का बिगाड़ते हैं, चलो। लिख देते पुटिंग म्यू बराबर माइनस यू इन इक्वेशन 7। अब 7 रखें, म्यू की जगह माइनस यू, तो ये आएगा x बटे ए की घात 4। ठीक, अब प्लस का लैम्डा एल आएगा, लैम्डा एल, और म्यू की जगह पर आएगा माइनस यू x बटे ए स्क्वायर बराबर 0। इस म्यू की जगह पर माइनस का यू हो गया। अब x निकालने के लिए अब इसमें से और इसमें से x कॉमन ले लें, x कॉमन लें, और a वाला उधर भेज दें, x बटे ए की घात 4 और माइनस x और u बटे ए स्क्वायर माइनस का लैम्डा एल, ये आएगा। अब देखो यहाँ से, अब इसमें से x कॉमन ले लो, ए की घात 4 ले लो लघुत्तम, तभी 1 माइनस और क्या आएगा यू ए स्क्वायर बराबर माइनस का लैम्डा एल, और x बराबर माइनस का लैम्डा एल ए की घात 4 बटे 1 माइनस यू ए स्क्वायर, और आएगा यू ए स्क्वायर। समझ रहे होगे, ए 1 बचेगा, यू ए स्क्वायर आ जाएगा, ए की घात 4 तो नीचे ही आएगा, और ए हो गया, तभी माइनस का लैम्डा एल ए की घात 4 बटे माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तभी माइनस यहाँ से लैम्डा एल ए की घात 4 बटे नीचे से माइनस कॉमन लोगे, यू स्क्वायर लिख जाते हैं बार बार, यू ए स्क्वायर माइनस 1, इससे ए कट जाएगा। ठीक, लिखो। अब देखो आगे, ठीक है। अब फिर से लिख लेते हैं इसको, x बराबर लैम्डा एल ए की घात 4 बटे
यू ए स्क्वायर माइनस 1। अब इसी तरह से म्यू बराबर माइनस यू रखोगे इक्वेशन नंबर 8 में, तभी किसकी वैल्यू मिलेगी, बाई की। और अगर लिखना चाहो तो सिमिलरली लिख लो, तो सिमिलरली ही लिख लेते हैं। बाई बराबर क्या आएगी, ये लैम्डा तो आएगा ही आएगा, एल की जगह पर एम आएगा बी की घात 4 और यू आएगा बी स्क्वायर माइनस 1, यू आएगा और बी स्क्वायर और माइनस का 1 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब इसी तरह से जेड बराबर लिखें और जेड बराबर आएगा लैम्डा आएगा, एन आएगा, सी की घात 4 आएगा और यू सी स्क्वायर माइनस 1। ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू हो गई। अब हमने तो बताया एक्स वाई जेड की वैल्यू उठाकर किस में रखोगे, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक, अब लिखते हैं। अब देखो, अब लिखते हैं पुटिंग एक्स बाई जेड इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड रखें, तभी एल एक्स है, एक्स की वैल्यू रखेंगे, तभी एल और एल मिलकर हो जाएगा लैम्डा एल स्क्वायर ए की घात 4 बटे यू ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस, अब एम बाई है, बाई का मान ए रखोगे, तभी लैम्डा एम स्क्वायर बी की घात 4 बटे यू बी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एन जेड है, जेड का मान रखोगे, लैम्डा एन स्क्वायर सी की घात 4 बटे यू सी स्क्वायर माइनस 1 आएगा और बराबर का क्या है, 0 है, बराबर का 0 है। ठीक है, लैम्डा से इसको डिवाइड कर सकते हो, लिख सकते हो डिवाइडेड बाई लैम्डा, तभी ए आएगा एल स्क्वायर ए की घात 4 बटे यू स्क्वायर यू ए स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर बी की घात 4 बटे यू बी स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर सी की घात 4 बटे यू सी स्क्वायर माइनस 1 और बराबर 0 है, बराबर का ए है 0। और ए ही हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का सलूशन, किसका, यू की फॉर्म का। ठीक है, लिखो एज, लिखो सलूशन एज, सलूशन एज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू। ठीक, ये यू की वैल्यू के लिए मैक्सिमम मिनिमम सॉल्यूशन कहलाएगा, नोट कर लो। और एक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब अंतिम क्वेश्चन 5 रह गया, वो तो और बता दें, फिर एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसा ये है वैसा ही वो है, दोनों एक से क्वेश्चन है। और इस टाइप के तुम्हें 2 एग्जाम्पल हम करा चुके हैं, इस टाइप के 2 एग्जाम्पल तुम्हें हम करा चुके हैं। ठीक है, नोट कर लो, बताएं फिर। और यही पैटर्न है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन कराए जाते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, अगर समझ में आए तो जुड़ जाना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, सही। देखो अब इसको बिगाड़ देते हैं और बताते हैं तुम्हें। देखें, अंतिम क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन 5 है। इसमें भी यही लिखा हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम आर मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर एंड की जगह पर आर है, कोई उससे दिक्कत नहीं है, मिनिमम वैल्यू आर, और यू बराबर दे रखा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। पहले नंबर पे ए इक्वेशन है और सब्जेक्ट टू कंडीशन दे रखी है,
सब्जेक्ट टू कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। और तीसरे नंबर पे दे रखा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0, एन जेड बराबर 0। अब देखो फिर से समझ लो, अगर एक इक्वेशन दे रखी होती, जैसे u बराबर खाली एक्स स्क्वायर होता तो ये एक वन वेरिएबल का कहलाता। अगर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर होता तो टू वेरिएबल का कहलाता। अगर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड होता तो ये थ्री वेरिएबल का कहलाता। और यहाँ पर अगर तीन इक्वेशनें या दो इक्वेशनें दे रखी इस टाइप की तो ये लेग्रांजी मेथड से निकलता है। अब लेग्रांजी मेथड के तुम्हें हम 2-3 क्वेश्चन करा चुके हैं, अब ये क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, देखें समझें। मेथड बिल्कुल सेम है और फार्मूला अलग से है नहीं, उसी मेथड में सारे फार्मूले बताए गए। डालो नंबर 1, अब लिख लो फटाफट, नंबर 1 डालो, नंबर 2 डालो और डालो नंबर 3। अब तुम्हें बताएं, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। लिखो टेकिंग, साथ में लिखो अब इसके लिए टेकिंग डिफरेंशिएशन इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ए हो जाएगा डी यू और ए हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 2x dx, बी स्क्वायर आएगा 2y dy आएगा, सी स्क्वायर आएगा और 2z dz आएगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हें ध्यान होगा डी यू बराबर 0 लेते हैं, लिखोगे टेकिंग डी यू बराबर 0, तभी ये आएगा 2a स्क्वायर x और dx, 2b स्क्वायर y और dy, 2c स्क्वायर z और dz बराबर 0। ये दो सभी का कट जाएगा और इस तरह से ये आएगा ए स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, बी स्क्वायर बाई डी वाई और सी स्क्वायर जेड डी जेड बराबर 0। ये आएगी इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 मेथड समझ में आ रहा होगा, काफ़ी क्वेश्चन करा चुके हैं इस टाइप के, सभी करा चुके हैं, अंतिम है। अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखते हैं डिफरेंशिएशन इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक। एक्स स्क्वायर का 2x dx, वाई स्क्वायर का 2y dy, जेड स्क्वायर का 2z dz बराबर 0 और ये दो सभी के काट दो, तभी x dx आएगा, y dy आएगा, z dz आएगा बराबर 0 और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 5। अब यहाँ पर करेंगे इसका 3 का, टेकिंग डिफरेंशिएशन इन इक्वेशन थर्ड, ठीक। तभी ए हो जाएगा एल डी एक्स और एम डी वाई और एन डी जेड बराबर 0, इक्वेशन नंबर 6। बात खूब समझ में आ गई। अब ये 3 इक्वेशनें बन गई। अब तुम्हें ध्यान होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लैम्डा से और इसको करेंगे म्यू से। लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 1 लैम्डा म्यू इन इक्वेशन, लाओ आगे लिख दें, अभी लिख रहा है, इन इक्वेशन 4, 5 एंड 6, 4 को 1 से, 5 को लैम्डा से, 6 को म्यू से, ठीक है। एंड इक्वाइटिंग कोफिशिएंट ऑफ dx dy dz एंड एडिंग, और इन सबको जोड़ देंगे इक्वल टू 0, ठीक। बहुत काम हो जाते हैं इसमें, काफ़ी कुछ लिख गया। अब इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए और इसके लिए 1 से और इसके लिए 1 से और dx का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, इक्वाइट कर देंगे, तभी 1 आएगा इंटू ए स्क्वायर ए एक्स आएगा, ठीक है। अब इसको 1 से, इसको लैम्डा से, प्लस का हो जाएगा लैम्डा ए एक्स और प्लस का हो जाएगा म्यू एल बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 7, ठीक। अब इसको
1 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से और इसको लैम्डा से और इसको म्यू से, तभी 1 इंटू बी स्क्वायर बाई आएगा और लैम्डा इंटू बाई म्यू इंटू यम बराबर 0। ये इक्वेशन 8 हो गई। अब इस इक्वेशन का नंबर आया इसका और इसका और इसका। अब इसको 1 से, इसको लैम्डा से, इसको म्यू से, तभी 1 इंटू सी स्क्वायर जेड आएगा, लैम्डा इंटू जेड म्यू इंटू एन बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 9 हो गई। ये 9 हो गई, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको हम x से मल्टीप्लाई, इसको y से, इसको z से, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लिखते हैं 7 इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई, 8 को y से और 9 को z से, तभी क्या हो जाएगा, पहले इसको x, इसको y, इसको z, पहला स्टेप मल्टीप्लाई करो, तभी ये हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर, b स्क्वायर y स्क्वायर और c स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी इसको x, इसको y, इसको z से पकड़ के जोड़ दिया। अब इन तीनों को जोड़ें तो इसका लैम्डा तो कॉमन हो जाएगा और क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। अब इसका म्यू कॉमन हो जाएगा और क्या आएगा, ये आएगा LAX प्लस MY प्लस ANZ प्लस का ANZ बराबर का हो जाएगा 0, बराबर का हो जाएगा 0। ठीक है, ये आएगा। अब देखो इसके आगे का, अब ए वाली वैल्यू इतनी, ए वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे, ये किसके बराबर हो गई, यू के, और ए वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई, इक्वेशन सेकंड से 1 के, तभी लैम्डा इंटू 1 आएगा और म्यू इंटू ए वाली वैल्यू इक्वेशन थर्ड से किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर 0। अब यू प्लस लैम्डा बराबर 0, यू है म्यू नहीं है, यू प्लस लैम्डा बराबर 0, ए 0 ए भी 0, तभी लैम्डा बराबर क्या हो गया, -0। अब क्या करोगे वो समझो, लैम्डा का मान समीकरण नंबर 7 में रखोगे, किसकी वैल्यू निकालोगे, x की, 8 में रखोगे y और 9 में रखोगे तभी किसकी मिलेगी, z। पहले ये निकाल लेते हैं, फिर क्या करोगे, फिर x y z जो निकल के आएगा वो एक घात वाली में रखते हैं। एक घात वाली कौन सी है, 3, इसमें रखेंगे तभी जो इक्वेशन आएगी वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए प्रदर्शित करेगी। ठीक है, अब लिखते हैं, अब इस तरह से हम लाइन लेते हैं। अब लिखते हैं पुटिंग लैम्डा बराबर -u इन इक्वेशन 7 में रखो। अब रखोगे लैम्डा की जगह -u, तभी ए हो जाएगा a स्क्वायर ax, लैम्डा की जगह -u लिखोगे तभी माइनस का ux आएगा, माइनस का ux आएगा और प्लस का आएगा म्यू एल बराबर 0। अब देखो यहाँ पर इसको लिखो a स्क्वायर ax माइनस ux बराबर माइनस म्यू एल, इसमें से x कामन ले लो, a स्क्वायर माइनस u बराबर माइनस म्यू एल और x बराबर माइनस का म्यू एल बटे a स्क्वायर माइनस u, माइनस का म्यू एल और माइनस नीचे से कामन ले लो, u माइनस a स्क्वायर, माइनस से माइनस काट दो, माइनस से माइनस काट। अब इसको हम सिमिलरली लिख लेते हैं। अब x बराबर जो आया है वो आया है म्यू एल बटे u माइनस ए स्क्वायर। अब बता दें तुम्हें, फिर हम सिमिलरली लिखें, लैम्डा बराबर -u इसमें रखा साथ में, तब तो x का मान मिल गया, 8 में रखेंगे तभी किसका मिल जाएगा, y का, और 9 में रखेंगे तभी किसका मिल जाएगा, z का। अगर नहीं रखना चाहो तो सिमिलरली लिख लो, सिमिलरली ही लिख लो। कहाँ रखोगे, लिख लो सिमिलरली, y बराबर, ये म्यू आएगा एल की जगह पर m, u माइनस हो जाएगा b स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पर आएगा b स्क्वायर। अब z बराबर लिखोगे तभी म्यू n बटे u माइनस c स्क्वायर हो जाएगा। ये कहलाएगी x का मान, y का मान, z का मान। समझ में आया, लिख लो इसे और फिर x y z का मान इक्वेशन नंबर 3 में रख दें, बस आंसर हो जाएगा। उतार लो इसे। इसके बाद में क्लिप लगी हुई है सिलेबस की। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए, सिलेबस अगर मिले तो कोर्स खरीदना चाहो खरीद सकते हो। उसके लिए शुरू में व्हाट्सअप नंबर दिया हो, उस पर मैसेज डालोगे, हम तुम्हें अपने ऐप से जोड़ देंगे और सारी इसी तरह से वीडियो मिल जाएंगे और सब पेपर तक तुम्हारे रोकेंगे।
ठीक है, नोट कर लो। ये तुम्हें हमने 5 क्वेश्चन कराए हैं, 2 एग्जाम्पल हैं, नहीं 4 हैं, 2 एग्जाम्पल हैं और 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, चौथा और 5वां है। ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल एक से हैं और इनका मेथड भी एक से, लेग्रांजी मेथड कहलाता है। और 1 वेरिएबल तो इंटर में तुम पढ़ के ही आ रहे होगे, 2 वेरिएबल और 3rd वेरिएबल के क्वेश्चन इसमें थे, वो हमने तुम्हें करा दिए हैं, ठीक है। और बाकी सब लिमिट कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चन थे वो कराए। नोट कर लो, बताएं फिर इसके आगे, ठीक है। बताएं, बिगाड़े उधर का हम बिगाड़ देते हैं, फिर बताते हैं। देखो सभी लोग, अब देखो, जैसा तुम्हें मालूम है कि एक घात वाली में एक्स वाई जेड की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का मान उठा के 3rd में रखेंगे, लिखते हैं पुटिंग एक्स वाई जेड इन इक्वेशन 3rd, ठीक। तभी एल आएगा और ए एक्स है, एक्स की जगह पर म्यू एल, यानी कि एल स्क्वायर और म्यू हो जाएगा, बटे का यू माइनस ए स्क्वायर आएगा, प्लस एम बाई है, बाई की जगह जे लिखेंगे तभी म्यू एम स्क्वायर हो जाएगा, बटे का यू माइनस बी स्क्वायर, और एन जेड है, जब इसे लिखेंगे तभी म्यू एन स्क्वायर हो जाएगा, बटे यू माइनस सी स्क्वायर, और बराबर का हो जाएगा 0, बराबर का हो जाएगा 0। म्यू यहाँ पर कॉमन है, म्यू काट सकते हो सभी का, बराबर है 0। ये डिवाइड कर दो, बात एक ही है, तभी ये क्या बचेगा, एल स्क्वायर बटे यू माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर बटे यू माइनस बी स्क्वायर, और एन स्क्वायर बटे यू माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, ये बचेगा। अब यहाँ पे लिख दोगे, अब लिखोगे इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू, ये आंसर हो गया। नोट करो, और एक क्वेश्चन पूरा हो गया, एक क्वेश्चन पूरा हो गया। इस क्वेश्चन के तुरंत बाद में सिलेबस की क्लिप लगी हुई है, जिसमें मैथमेटिकल मेथड का भी सिलेबस है और अलजेब्रा का भी सिलेबस है। अदर यूनिवर्सिटी वाला अगर कोई भी बच्चा है तो वो अपना सिलेबस मिला ले, और अगर कोर्स उसके समझ में आए तो वो खरीदना चाहे खरीद ले, नहीं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। ये पेड चैनल है, इसमें फीस के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, उधर तुम हमें मैसेज डालो, हम तुम्हें जोड़ देंगे, ठीक। बस हो गई ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर पूरा हो गया। अब इसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू होगा, ठीक है, नोट कर लो। देखें, बीएससी 3rd सेमेस्टर में अलजेब्रा की बुक का पूरा सिलेबस ही लिखा हुआ है, यानी एनईपी के अंतर्गत जो नई शिक्षा प्रणाली आई है एनईपी, इसके अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस लगभग एक हो गया है, यानी 80% एक है, 20% अलग है। किसी भी बच्चे को अगर सिलेबस में कोई भी डाउट हो तो यहाँ से मिला सकते हो, यूनिट 1 है, 2 है, 3rd है, 4th है, और पूरा अलजेब्रा का सिलेबस। इसी तरह से हम मैथमेटिकल मेथड का भी अभी सिलेबस डालेंगे, ठीक है। और अब मिला लेना, अगर एक कोर्स खत्म समझ में आए, सिलेबस से पढ़ना चाहो तो तुम हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, पीछे दे ही रखा है, और हम तुम्हें ऐप से जोड़ देंगे, ठीक है। ये अलजेब्रा का सिलेबस है, 4 यूनिटें लिखी हुई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये सब कुछ लिखा हुआ, अपना चेक कर सकते हो।
देखें, ABSc थर्ड ईयर में 2 किताबें हैं, एलजेब्रा की, मैथमेटिकल मेथड। एलजेब्रा का सिलेबस पीछे बताया जा चुका है, मैथमेटिकल मेथड का सिलेबस ये लिखा हुआ है। ये सिलेबस तो मिला सकते हो, NEP के अंतर्गत सभी का सिलेबस लगभग एक है, कुछ यूनिवर्सिटियों में 10-20% चेंज है। अगर ये सिलेबस सेम हो, अगर एक कोर्स तुम्हारे समझ में आए तो इसको खरीद सकते हो। व्हाट्सअप उसका प्रोसेस शुरू में बताया जा चुका है, ठीक है, बस यही बताना है। ये सिलेबस है, सिलेबस मिला लेना। ये चैप्टर यूनिट फर्स्ट में लिमिट एंड कंटिन्यूटी का है, यूनिट सेकंड में एक्सिस्टेंस थ्योरम का है, थर्ड में फूरियर सीरीज़ का है और चौथे में कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन का है। बस इतना ही बताना है।